हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोविंद तिड़दिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिड़दिया क्लासेस। काफ़ी टाइम बाद एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच एक नई क्रॉप लेके। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप में से एक शुगर कैन क्रॉप पढ़ेंगे आज अपने। चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम हो, 2-3 क्वेश्चन इस क्रॉप से फिक्स होते हैं। कंप्लीट स्टडी करेंगे अपने शुगर कैन क्रॉप की आज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लेना, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शुगर कैन का बॉटनिकल नाम है सैकेरम ऑफिसिनेरम, फैमिली है ग्रेमिनी, क्रोमोसोम नंबर है 80, ओरिजिन इंडियन कैन का ओरिजिन है इंडिया और ट्रॉपिकल कैन का ओरिजिन है न्यू गुइनिया। और जो इन्फ्लोरेसेंस टाइप है वो एरो या ओपन पेनिकल या स्पाइक जेट। मोस्टली स्टूडेंट ने ये स्पाइक जेट नाम नहीं सुना होता, ये पहली बार सुना होगा आपने। अपने ये मोस्टली ये एरोमिंग सुनते हैं कि शुगर कैन का जो इन्फ्लोरेंस टाइप होगा एरोमिंग होता है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में ये स्पाइकलेट नाम से आ जाता है, तो याद रखना आप। स्पेसिंग जो है 90 सेंटीमीटर, ये रो इन टू रो स्पेसिंग है। इंडिया के अंदर शुगर इंडस्ट्री 2 नंबर पर आती है, फर्स्ट नंबर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है। कैश क्रॉप है शुगर कैन। टी.एस. वेंकटरमैन को अपने शुगर कैन का विजार्ड कहते हैं, क्योंकि इसने रिसर्च किया था शुगर कैन के हाइब्रिडाइजेशन पर। इप्रिकेनिया मेलानोल्यूका, ये पैरासिटाइड है जो इफेक्टिव अगेंस्ट शुगर कैन पायरिल्ला। शुगर कैन पायरिल्ला लीफ होपर, ये एक पेस्ट है शुगर कैन के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये, चाहे पीजी का हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे जेआरएफ हो। अच्छा क्वेश्चन है ये। टिश्यू टेस्ट के लिए जो लीफ यूज करते हैं शुगर कैन के लिए, वो 4th लीफ यूज करते हैं फ्रॉम टॉप से। वाटर मैनेजमेंट का जो मेथड है शुगर कैन के अंदर, वो टाइफून मेथड। गैसोहोल जो है 80% पेट्रोल और 20% अल्कोहल से तैयार होता है, जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज लिया जाता है। अगर अपने नाइट्रोजन की हाई डोज डालते हैं शुगर कैन के अंदर तो क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट सुक्रोज कंटेंट है वो कम हो जाता है। शुगर कैन क्रॉप कैन ओनली 1 रेतून इकोनॉमिकल है, और रेतून क्रॉप में अपने 20% ज़्यादा नाइट्रोजन डालते हैं। क्रिटिकल स्टेज जो है इरिगेशन की शुगर कैन के अंदर, वो फॉर्मेटिव या ग्रांड ग्रोथ पीरियड। शुगर कैन हैवी फीडर क्रॉप है, क्योंकि शुगर कैन के अंदर जो फर्टिलाइजर चाहिए एनपीके 250, 125 एनपीके केजी पर हेक्टर होता है। और शुगर और प्रोटीन के ट्रांसलोकेशन के लिए पोटेशियम एलिमेंट है, ये चाहिए होता है। सी ट्रीटमेंट करते हैं शुगर कैन से एगालोल एरिटोम से। फरवरी के अंदर फ्लावरिंग आती है शुगर कैन के अंदर। शुगर कैन की मैच्योरिटी के लिए केमिकल है पल्सेरियो। ऊपर से टॉप 1/3 से लेके हाफ पोर्शन जो होता है कैन का, ये सोविंग के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा होता है। सिलिकॉन एलिमेंट है, वैसे तो ये बेनिफिशियल एलिमेंट है, लेकिन ये जो क्रॉप है राइस, मेज और शुगर कैन, इनके लिए ये जो सिलिकॉन है इसेंशियल एलिमेंट है। शुगर कैन के टॉप पोर्शन जो होता है वो ग्लूकोज होता है उसमें ज़्यादा, और जो बॉटम पोर्शन होता है वो सुक्रोज से रिच होता है। शुगर कैन में कौन कौन से आर्टिफिशियल राइपनर यूज किए जाते हैं? एक है पोलरिस और ग्लाइफोसाइड, ये इसकी डोज 5 kg अप्लाई करते हैं। क्या यूजेज है शुगर कैन के? वाइट शुगर बनती है इससे, ब्राउन शुगर जिसको खंडसारी कहते हैं, या जैगरी गुड़ बनता है इससे। 2 टाइप की रूट होती है शुगर कैन के अंदर, सेट रूट जिसको अपने टेम्परेरी रूट कहते हैं, और जो शूट रूट होती है इसको अपने परमानेंट रूट कहते हैं। जो सेट रूट होता है इसका क्या काम होता है? फॉर प्रोवाइड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोइंग ऑफ प्राइमरी शूट। और शूट रूट का काम होता है प्रोवाइड एंकोरेज टू द प्लांट। शुगर कैन के बाय प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? बागासेस, फर्स्ट नंबर है बागासेस। क्या होता है बागासेस? शुगर कैन का जो स्टॉक होता है उससे जूस निकालने के बाद जो रेजिड्यू बचता है फाइब्रस, उसको कहते हैं बागासेस, जो फ्यूल एंड पेपर बनाने में काम आता है। उसके अलावा बायोफ्यूल में काम आता है, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। पेपर एंड बिल्डिंग मटेरियल बनाने में काम आता है ये। फिर सेकंड है मोलासेस। मोलासेस क्या होता है?
विस्कस डार्क एंड शुगर रिच बाय प्रोडक्ट होता है शुगर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द शुगर कैन से। इट इज ए मेजर फीड इंग्रेडिएंट, ये भी एनर्जी का अच्छा सोर्स है। अल्कोहल बनती है इससे। रम जो है ये बेस्ट पोर्टेबल स्पिरिट है जो मोलासेस से बनता है। ऐसा होता है मोलासेस, ये पिक्चर में जो दिखा रखा है मैंने। प्रेसमड क्या होता है? सॉलिड रेजिड्यू प्रोड्यूस्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर कैन जूस। ये एल्केलाइन यूज्ड एज ए मैन्योर, जो एल्केलाइन सलाइन सॉइल होती है उसको मैन्योर उसमें एज ए मैन्योर यूज करते हैं। और जो एसिडिक सॉइल होती है उसको रिक्लाइम करता है क्योंकि इसमें लाइम की मात्रा होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर कैन को 5 टाइप में क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट है सैकरम ऑफिसिनेरम, सेकंड है सैकरम बारबेरी, सैकरम साइनेंस, सैकरम स्पॉन्टेनियम एंड लास्ट है सैकरम रोबस्टम। फर्स्ट है सैकरम ऑफिसिनेरम, जिसको अपना ट्रॉपिकल कैन या नोबल कैन भी कहते हैं। इसके क्या करेक्टर है? थिक होता है, ये जूसी होता है, चेविंग पर्पज के लिए ग्रो करते हैं इसको। शुगर कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, फाइबर इसमें कम होता है, रेसिस्टेंट होता है समट के प्रति, और जो ससेप्टिबल होता है रेड रॉट एंड मोजे के प्रति। फिर सेकंड है सैकरम बारबेरी, जिसको अपने इंडियन कैन कहते हैं। ये शॉर्ट एंड थिक स्टॉक होता है इसका, लो टू मीडियम सुक्रोज कंटेंट होता है इसमें। फिर थर्ड नंबर है सैकरम साइनेंस, इसके जो करेक्टर है वो सेम इंडियन कैन के जैसे होते हैं, इसको चाइनीज कैन कहते हैं। फिर फोर्थ है सैकरम स्पॉन्टेनियम, जिसको अपने कांस कहते हैं। और लास्ट है सैकरम रोबस्टम, ये विल्ड स्पीसीज है शुगर कैन की, इसमें फाइबर कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्लाइमेट की बात करें तो शुगर कैन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप का प्लांट है। वार्म एंड ह्यूमिड एंड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए, ब्राइट सनशाइन, लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड चाहिए इसको। पेरिनियल क्रॉप है शुगर कैन। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसका वो 26 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉइल जो है वो लोमी सॉइल या सिल्टी सॉइल। सीड रेट की बात करें तो 3 बडेड जो कैन होता है उसके लिए 35,000 टू 40,000 सेट चाहिए, और जो 2 बडेड कैन होते हैं उसके लिए 70,000 टू 80,000 सेट चाहिए, और जो 1 बडेड कैन होता है उसके लिए 1,25,000 सेट चाहिए होते हैं। तो प्लांटिंग टाइम है आधसाली क्रॉप के लिए अपने प्लांटिंग टाइम जून जुलाई है। ये साउथ इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 18 मंथ होता है। और फिर जो एक साली या स्प्रिंग है उसका तो प्लांटिंग टाइम वो फरवरी मार्च है। ये नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर का होता है। फिर है ऑटम, इसका प्लांटिंग टाइम अक्टूबर है। ये भी नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है। प्लांटिंग के मेथड कौन कौन से हैं? फ्लैट प्लांटिंग नॉर्थ इंडिया के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, और फुर्रो प्लांटिंग ये यूपी के अंदर प्लांटिंग की जाती है इस मेथड से। ये हैवी सॉइल होती है वहाँ पर, इससे इस मेथड से प्लांटिंग की जाती है। फिर है ट्रेंच मेथड, जिसको जावा मेथड भी कहते हैं। जहाँ कोस्टल एरिया होता है, टॉल ग्रोविंग एरिया, वहाँ पे ये मेथड यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ क्रॉप जो लॉजिंग होती है वो ज़्यादा होता है। जो टॉल ग्रोविंग एरिया होता है तो लॉजिंग प्रिवेंट करने के लिए ये ट्रेंच मेथड अच्छा मेथड है। इरिगेशन मेथड फुर्रो मेथड, रेनफॉल 2000 टू 3000 mm। हार्वेस्टिंग इंडिसेस, फर्स्ट है स्वेलिंग ऑफ आई बर्ड्स, फिर है मेटालिक साउंड ऑफ कैन, ब्रेकिंग ऑफ कैन एट द नोड्स, ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर की जो रीडिंग होती है वो 16 टू 80%, और जो जूस जो लेते हैं ब्रिक्स रीडिंग के लिए वो लेते हैं मिडल पोर्शन ऑफ द स्टॉक। हार्वेस्टिंग इंडिसेस है, इससे अपने को पता चल जाता है भी शुगर कैन अब मैच्योर हो गई है और हार्वेस्ट करने लायक हो गई है। यील्ड जो होती है शुगर कैन की नॉर्थ इंडिया के अंदर होती है 800 टू 1000 क्विंटल पर हेक्टर, और साउथ इंडिया के अंदर होती है 1000 टू 1200 क्विंटल पर हेक्टर। पढ़ लेते हैं कौन कौन से इंटरकल्चरल ऑपरेशन किए जाते हैं शुगर कैन में। एक एक करके सारे पढ़ेंगे डिटेल से। फर्स्ट है अर्थिंग अप, जिसको हीलिंग अप भी कहते हैं। ये अर्थिंग अप वहाँ करते हैं मोस्टली जहाँ पर अपने शुगर कैन की प्लांटिंग फ्लैट सिस्टम मेथड से करते हैं। ये जून जुलाई में करते हैं।
लॉजिंग ये अर्थिंग अप क्या क्या करते हैं इसमें, लॉजिंग से बचाने के लिए की जाती है, क्योंकि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यानी कि फुर्रों के आइदर साइड, दोनों साइड अपने जो मिट्टी होती है वो शुगर कैन का जो सूट होता है उसके बेस में अपने मिट्टी लगा देते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट करता प्रोवाइड करवाता है और लॉजिंग नहीं होती इससे। मोस्टली ये महाराष्ट्र के अंदर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है ये। अर्थिंग अप 2-3 स्टेज में करते हैं। फर्स्ट अर्थिंग अप तो करते हैं 45 दिन बाद में, जिसको पार्शियल अर्थिंग अप कहते हैं, और जो दूसरी या तीसरी अर्थिंग अप करते हैं वो 110 दिन बाद में करते हैं प्लांटिंग, जिसको अपने फुल अर्थिंग अप कहते हैं। फिर है टाइंग, टॉपिंग या रैपिंग। इसमें क्या करते हैं, टाइंग द लीव्स टुगेदर यूजिंग द बॉटम ड्राई एंड ग्रीन लीव्स टू चेक द लॉजिंग ऑफ क्रॉप। ये भी क्रॉप को लॉजिंग से बचाने के लिए करते हैं। ये अगस्त में की जाती है। यानी इसके शुगर कैन जो नीचे वाली जो ड्राई एंड ग्रीन लीव्स होती है उससे, उन पत्तियों से शुगर कैन को बांध देते हैं ऊपर से, जिससे जो हवा वगैरह चले उससे लॉजिंग वगैरह ना हो क्रॉप की। फिर नेक्स्ट है ब्लाइंड होइंग। ब्लाइंड होइंग क्या होता है, शुगर कैन की सोविंग करने के बाद में ऑपरेशन किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि क्रॉप जर्मिनेट नहीं होती, क्योंकि सोविंग करने के जस्ट बाद में अपने अगर रेनफॉल हो जाए सोविंग के जस्ट बाद में, तो उससे क्या होता है, जो सरफेस क्रस्ट होती है वो हार्ड सरफेस हो जाती है, और उस सरफेस को तोड़ने के लिए अपने ब्लाइंड होइंग करते हैं। फिर है बर्निंग। बर्निंग से क्या होता है, बर्निंग से सुक्रोज एंड जूस की क्वालिटी इंप्रूव होती है। और बर्निंग में करते क्या, बर्निंग में करते हैं रिमूव द आउटर लीव्स अराउंड द स्टॉक बिफोर हार्वेस्टिंग। यानी कि बाहर की लीव्स है वो जला के रिमूव कर देते हैं हार्वेस्टिंग से पहले। फिर नेक्स्ट है डी ट्रेसिंग। इसमें क्या करते हैं, रिमूव द लोअर ड्राई एंड ग्रीन लीव्स। यानी इसमें नीचे वाली जो लीव्स होती है उसको हटा देते हैं, जिससे क्या होता है, फील्ड जो होता है क्लीन रहता है। और 150 दिन बाद में करते हैं प्लांटिंग के। क्रॉप लॉगिंग, ये कंसेप्ट दिया था एच एफ क्लीमेंट ने हवाई के अंदर। ये क्या होता है, इट इज द फोलियर डायग्नोसिस कंपेयरिंग द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ कंपेरेबल लेवल ऑफ हाई एंड लो यील्ड क्रॉप प्लांट। यानी कि इसमें 2 क्रॉप प्लांट लेते हैं, एक हाई यील्ड का एक लो यील्ड का, उन दोनों का जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है उनमें कंपेयर किया जाता है। फिर है फेलिंग टेस्ट। शुगर कैन के मैचुरेशन के लिए जो फेलिंग टेस्ट सॉल्यूशन की जो रीडिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 0.5% ग्लूकोज। मेजर डिजीजेज ऑफ शुगर कैन, पहले पढ़ते हैं बैक्टीरियल डिजीज। फर्स्ट है गमिंग डिजीज, जो जेंथोमोनास एक्जोनोपोडी से होती है। सेकंड है रैतून स्टंटिंग, जो क्लाइवेक्टर जाइली नाम का जो बैक्टीरिया उससे होता है। फिर है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल डिजीज होती है सीरेटोसिस्टिस पैराडोक्सा। और जो वीप समट होता है ये एस्टिलागोसिटामिनिया से होती है। रेस्ट होती है पक्सीनिया मेलानोसिपेला से। और जो रेड रोट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है ये शुगर कैन की, रेड रोट होता है कोलेटोट्राइकम फालिकेटम। फाइटोप्लाज्मा एक ही डिजीज है, ग्रासी सूट, फाइटोप्लाज्मा से होती है। फिर वायरल डिजीज है कुछ। फर्स्ट है फिजी डिजीज, शुगर कैन फिजी वायरस से होती है। मोजैक, शुगर कैन मोजैक वायरस से होती है। स्ट्रिक डिजीज, ये भी वायरल डिजीज है। फिर है येलो लीफ, जो शुगर कैन येलो लीफ वायरस होती है। फिर एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है पहला ब्लाइट, ये मैंगनीज की डेफिशिएंसी से होती है। मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर कैन, फर्स्ट है सूट बोरर, जिसका साइंटिफिक नाम है चाइलो इन्फस कैटलस। सेकंड है टॉप बोरर, इसका साइंटिफिक नाम है साइपोफेगा एक्जेप्टेलिस। फिर है रूट बोरर, इमालोसेरा डिप्रेसेला। फिर लास्ट है लीफ होपर, जिसका साइंटिफिक नाम है पैरिला परपुसेला। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेस्ट है ये, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अब कुछ वैरायटीज पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट। अर्ली राइपनिंग वैरायटी है CO671, CO771, CO7704 और CO7717। मिड लेट राइपनिंग वैरायटीज है CO740, CO1148,
फिर है COM7125 जिसको संपदा भी कहते हैं, और फिर है CO7219 जिसको अपने संजीवनी भी कहते हैं। CO419 ये रेतुनिंग के लिए अच्छी वैरायटी है। नेक्स्ट है CO86032, इसको दूसरा नाम इसका नीरा भी है, ये गुड़ बनाने के लिए अच्छी वैरायटी है। नेक्स्ट है CO8014, इसको महालक्ष्मी कहते हैं। और लास्ट है CO88121, इसका दूसरा नाम है कृष्णा। ये तीनों सीजनों में ग्रो की जाती है, यानी कि तीनों सीजनों के लिए सूटेबल वैरायटीज है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्रॉप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।